ओम गुरुवे नमः। आज हम इस वीडियो में 10 महाविद्याओं में महाविद्या माँ छिन्नमस्ता के बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। 10 महाविद्याओं में 5वीं महाविद्या माँ छिन्नमस्ता उग्र कोटि की देवी हैं। उनको छिन्नमस्तिका या प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। माँ के बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है और दूसरे हाथ में एक खतरी है। उग्रकोटि की इस देवी के गले में खोपड़ियों की माला और नाग शोभा पाते हैं। गर्दन से निरंतर रक्त प्रवाह की 2 धाराएं उनकी महिला परिचारिकाओं डाकनी और वारिनी की पिपासा प्यास शांत कर रहा है। एक रक्त प्रवाह उनके कटे हुए सिर के मुंह में गिर रहा है। माँ के इस स्वरूप का प्रादुर्भाव मंदाकिनी नदी के किनारे हुआ था। गुप्त नवरात्रि की 5वीं महाविद्या का नाम है छिन्नमस्ता। तांत्रिक और भयानककारी स्वरूप के कारण इन शक्ति की पूजा गृहस्थ नहीं करते हैं। यह स्वरूप देवी का प्रलयकारी है, लेकिन देवी कहती है कि मृत्यु कभी सभी की निश्चित है। जो आया है उसका अंत तय है। देवी का यह स्वरूप प्राणी को अहंकार को मारने के लिए प्रेरित करता है। जिसके अंदर भी मैं है, देवी उस मैं का अंत करती है। मैं का स्थान मस्तिष्क है। इंसान सोचता है कि सबका भले ही अंत हो जाए, उसका अंत तो हो ही नहीं सकता। वह अपने कार्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अपने मैं में खोया रहता है। देवी इस अहंकार को चूर करती है। छिन्नमस्ता देवी सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। उनका यह स्वरूप प्रचंड, डरावनी, भयंकर और उग्र है। इसी तरह का स्वरूप चंडिका देवी का भी है। अंतर केवल इतना है, चंडिका देवी की पूजा गृहस्थों के लिए वर्जित नहीं है, जबकि छिन्नमस्तिका की कठिन साधना होने के कारण गृहस्थों को करने के लिए नहीं कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवती भवानी अपने सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी के स्थान पर भ्रमण कर रही थी। स्नान करने के बाद भूख से उनका शरीर काला पड़ गया। सहेलियों ने भी भोजन मांगा। देवी ने उनसे कुछ प्रतीक्षा करने को कहा। बाद में सहेलियों ने विनम्र आग्रह पर उन्होंने दोनों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट दिया। कटा सिर देवी के हाथों में गिरा व गले से 3 धाराएं निकली। वह 2 धाराओं को अपनी सहेली की ओर प्रवाहित करने लगी। तभी से ये छिन्नमस्तिका कही जाने लगी। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थान पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुख मंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान ना होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानो तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा कर बलि चढ़ाओ। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है।
योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं, जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैत आनंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है। इसी पर छिन्ना महाशक्ति आरूढ़ है। इसका ऊर्ध्व प्रभाव होने पर रुद्र ग्रंथियां भेदन होता है। छिन्मस्ता 2 शब्द से बना है, छिन्न और मस्ता, अर्थात जिसका मस्तक देह से पृथक हो, वह छिन्मस्ता कहलाती है। देवी अपने मस्तक को अपने ही हाथ से काटकर अपने हाथों में धारण करती है तथा प्रचंड चंडिका जैसे नामों से जानी जाती है। वह 10 महाविद्याओं में 5वें स्थान पर है। समस्त देवी देवताओं से देवी का यह स्वरूप सबसे पृथक है। उनके इस स्वरूप को देखकर असुर भयभीत होते हैं। देवी ब्रह्मांड को परिवर्तित करती है और उसको चलायमान करती है। वह सृजन और विनाश के रूप में है। देवी परम सत्य की ओर संकेत करती है। परम सत्य क्या है? निश्चित ही मृत्यु ही जीवन और परम सत्य है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देवी छिन्मस्ता की पूजा करने वालों को मृत्यु का भय नहीं रहता। उसकी समस्त इंद्रियां और कामेंद्रियां नियंत्रित रहती हैं। वासना यानी काम पर विजय पाने के लिए ही छिन्मस्ता की आराधना श्रेष्ठ है। इनकी पूजा से आत्म नियंत्रण बढ़ता है। अनुचित इच्छाओं का दमन होता है। समस्त प्रकार के अहंकार को छिन छिन करती है देवी छिन्मस्ता। उत्पत्ति या वृद्धि होने पर देवी भुवनेश्वरी का प्रादुर्भाव होता है तथा विनाश या ह्रास होने पर देवी छिन्मस्ता का प्रादुर्भाव माना जाता है। उनका स्थान मणिपुर चक्र में है। कबंध और छिन्मस्ता का शब्द बोध अर्थ तात्विक बोध समझने के लिए वैदिक साहित्य और आगम साहित्य का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। छिन्मस्ता का शाब्दिक अर्थ है कटे हुए सिर वाली देवी। इस अभिधान का गूढ़ रहस्य वेदों द्वारा उद्घाटित होता है। शतपर ब्राह्मण के अनुसार सृष्टि का मूल यज्ञ 5 भागों में विभक्त है। पाक यज्ञ, हरवी यज्ञ, महायज्ञ, अति यज्ञ, शिरो यज्ञ। पाक यज्ञ का मतलब है, पाक यज्ञ को समार्थ यज्ञ भी कहा जाता है। इसी के गृह यज्ञ और एकाग्नि यज्ञ 2 रूप में और हैं। हरवी यज्ञ अग्निहोत्र यज्ञ है, दर्श पौर्मास्य यज्ञ है, चतुर्मास्य यज्ञ तथा पशुबंध यज्ञ हरवी यज्ञ ही है। महायज्ञ भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ, देश यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, ये 5 महायज्ञ हैं। अति यज्ञ अग्निचयन, राजसूय, अश्वमेघ और वाजपेय, ये 4 यज्ञ अति यज्ञ हैं। शिरो यज्ञ छिनो शिरोह वै यज्ञ। श्रुति इस वचन के अनुसार उपयुक्त सभी यज्ञ छिन्न शीर्ष सिर रहित हैं। मीन्स ऊपर के जो पहले बताए गए पाक यज्ञ, हरवी यज्ञ, महायज्ञ तथा अति यज्ञ छिन्न या शीर्ष रहित यज्ञ हैं। सभी का मस्तक कटा हुआ है। इसलिए पूर्वोक्त 4 यज्ञों के अंत में सिर संधान यज्ञ किया जाता है। उसी को सिरो यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ को न करने से यज्ञ अधूरे सिर रहित रह जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में शिरो यज्ञ को सम्राट याग, प्रवर्ग याग, धर्म याग और महावीरोप उपासना नाम से व्यवहार किया जाता है।
यज्ञों के मस्तक कटने का अभिप्राय वैदिक साहित्य के अनुसार इस प्रकार है। उपयुक्त यज्ञों और उनके अवयवों का जो निरूपण किया गया, उसमें ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मोदन यज्ञ और अवर्ण याग का संबंध छिन्नमस्ता से है। जिस वस्तु का आत्मा से नित्य संबंध रहता है, उस समय को ब्रह्मोदन कहा गया है। वह वस्तु अन्न उस ब्रह्मा का ओदन है। उसे केवल ब्रह्मा ही ग्रहण कर सकता है, दूसरा नहीं। जो वस्तु उस आत्मा से अलग होकर दूसरे का अन्न ओदन बन जाती है, उसे प्रवार्ग्य कहते हैं। प्रवार्ग्य का अर्थ झूठा है। इसका विज्ञानस्थ तात्पर्य यह है कि सूर्य का ताप जो सूर्य से संबंध रखता है, वह उसका ब्रह्मोदन है, और जो ताप सूर्य से अलग होकर औषधि, वनस्पतियों तथा प्राणी वर्ग की सृष्टि में सहायक बनता है, वह प्रवर्ग्य है। इसे और अधिक सरल व्यवहारिक ढंग से इस प्रकार कहा जा सकता है। सूर्य ताप में जल रखने से जल तप जाता है। सूर्यास्त हो जाने पर भी जल गर्म रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य अपना ताप जल में छोड़ गया है। रात हो गई, तारागण निकले, किंतु हवा गर्म चल रही है। इसका तात्पर्य यह है, सूर्य अपना ताप हवा में छोड़ गया है। जल और हवा में सूर्य द्वारा ताप को छोड़ जाना ही सूर्य का प्रवर्ग्य भाग है। इसी को धर्म भाग भी कहा जाता है। धर्म का शाब्दिक अर्थ धाम है। धर्म ही का अपभ्रंश धर्म गर्म या गर्म है। वस्तुतः सभी सौर पदार्थ सूर्य से पृथक रहते हैं। यदि सूर्य अपने इस उच्चिष्ट भाग को ना छोड़े तो सृष्टि की उत्पत्ति असंभव है। इसलिए वैदिक श्रुति कहती है कि संपूर्ण जगत की रचना उच्चिष्ट से हुई है। उच्चिष्टात् संकलम जगत। यही प्रवर्ग्य भाग, उच्चिष्ट भाग उस यज्ञ का मस्तक है। वह कट कर जब अलग हो जाता है तो वह यज्ञ छिन्न शीर्ष कहलाता है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मोदन में आत्मरक्षा होती है। प्रवर्ग्य से सृष्टि का स्वरूप बनता है। यही प्रवर्ग्य निगम आगम की प्रतीक भाषा में कबंध कहलाता है, और उसी कबंध पुरुष का महाशक्ति छिन्नमस्ता है, जो महामाया षोडशी से भुवनेश्वरी बनती हुई संसार का पालन करती है। वही अंत काल में छिन्नमस्ता बनकर संसार का नाश करती है। छिन्नमस्ता का स्वरूप यह है, पैंतरा बदलकर वह शक्ति सदा खड़ी रहती है। उसका सिर कटा हुआ है और कटे हुए सिर के कबंध से बहते हुए रक्त को खप्पर भर भर कर वह पी रही है। वह देवी दिग्वसना नग्न है, त्रिनेत्रा है, हृदय में कोमल पुष्प की माला धारण किए हुए है, सिर में मणि रूप से नाग बांधे हुए हैं। इस स्वरूप के खप्पर, रक्त, नाग और नगनता प्रतीकों की रहस्य व्याख्या पीछे महाकाली, षोडशी आदि शक्तियों के स्वरूप तत्व के चिंतन में की जा चुकी है। शाक्त प्रमोद छिन्नमस्ता तंत्र में महाशक्ति छिन्नमस्ता को पराडाकनी कहा गया है। भगवती नग्ना पराडाकनी। छिन्नमस्ता ने वाम हाथ में अपना ही शीश है, जिह्वा निकली हुई है, उनका स्वरूप भयंकर है। वे रुधिर को धारा पी रही है, केश बिखरे और खुले हुए हैं। उनके हाथ में कर्तरी कैंची है। वे मुंडवाला धारण किए हुए हैं तथा दिगंबर निर्वस्त्र वेश में हैं। नाग का यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है। उनके दाएं बाएं डाकनी एवं वरणी है। वे महाविकराल रूप से रणभूमि में रक्त बीज के रक्त का पान कर रही है, ताकि भयानक राक्षस पुनः उत्पन्न ना हो सके।
यही देवी प्रलय काल में संहार का कार्य करती हैं। शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों से देवी का युद्ध हुआ था। यह कथा दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र में विस्तार से दी गई है। शुंभ निशुंभ दैत्यों का सेनापति रक्तबीज नामक राक्षस था। उसे यह वर प्राप्त था कि उसका एक बूंद भी रक्त जहाँ गिरेगा वहीं एक अन्य रक्तबीज पैदा हो जाएगा। उस युद्ध में देवी ने अपने शरीर से अनेक रूपों में अन्य नवदुर्गाओं को उत्पन्न किया तथा रक्तबीज का रुधिर पृथ्वी पर गिरते ही पान करने के लिए चामुंडा देवी को उत्पन्न किया। उन्होंने रक्त बीज का समस्त रक्त पी लिया। इस प्रकार अन्य रक्त बीज उत्पन्न नहीं हो पाए। इन्हीं देवी को छिन्नमस्ता महाविद्या कहते हैं। 10 महाविद्याओं में महाविद्या छिन्नमस्ता अत्यंत गोपनीय तथा भक्तों को बहुत प्रिय है। इन्हें बहुत समर्थ साधक ही प्राप्त कर पाता है। इनके विधान में बताया गया है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता के मंत्र की साधना से साधक को सरस्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के निमित्त छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। इनका आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि सभी सामान्य शक्तियां किसी न किसी गूढ़ तत्व की प्रतीक हैं, परंतु छिन्नमस्ता नितांत गूढ़ तत्वों की घोतक मानी जाती है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्राप्ति ये देवी श्वेत कमल पर खड़ी है। इनकी नाभि में योनि चक्र हैं। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। कृष्ण, तम और रक्त रजगुणों की देवियां इनकी सहचरी हैं। छिन्नमस्ता देवी की सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य की वाणी में सम्मोहन शक्ति आ जाती है। उसे शत्रु पराभव, भौतिक सुख की प्राप्ति तथा विवाद आदि में सफलता मिलती है। साधक को देवी की कृपा से अनेक उपहार मिलते हैं। इससे वह उच्च श्रेणी के साधकों में पूजा जाने लगता है। छिन्नमस्ता की उपासना विशेष रूप से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, दरिद्रता नाश, कवित्व शक्ति, लेखन शक्ति, वाचन शक्ति, वाक सिद्धि, लेखनी सिद्धि तथा आर्ष कवि बनने के लिए की जाती है। इसके मंत्र का पुरुष चरण 1.25 लाख जप है। 21 या 41 दिनों में पूरा पुरुष चरण नियोजित किया जा सकता है। देवी को पायस, खीर, लाल रंग के सूखे मेवे, किशमिश, खजूर तथा बादाम आदि का नैवेद्य विशेष प्रिय है। इनकी पूजा में लाल रंग का आसन, लाल माला, लाल चंदन, कुमकुम, लाल बत्ती का घी या तेल का दीपक तथा लाल रंग के पुष्पों, कनेर या कमल के हो तो उत्तम का प्रयोग करें। हवन में अन्य वस्तुओं के साथ लाल चंदन का प्रयोग करें। घी से हवन करें। मिष्ठान एवं फल आदि भी लाल रंग के ही प्रयुक्त करें। पहनने के वस्त्र भी लाल होने चाहिए। पूर्ण आहुति के समय सूखे नारियल के गीले में लाल चंद्र मिला घी भरकर बलि अर्पित करें। सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान, बाएं हाथ में अपने ही कटे हुए मस्तक को धारण करने वाली, बिखरे हुए केशों वाली, अपने कंठ से निकलती हुई रक्त धारा का स्वयं ही पान करने वाली, विपरीत रति में आसक्त रति तथा कामदेव के ऊपर स्थित डाकनी तथा वरणी नामक अपनी सखियों के साथ प्रसन्न रहने वाली भगवती छिन्नमस्ता देवी का मैं ध्यान करती हूँ। अंत में हम यह कहेंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओम तत्सत।